बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जो इद्दत निकाह केस में अपीलों पर समाअत हुई है और फिर जो अदालत का फ़ैसला है उस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का पहला नतीजा क्या निकला है। और हाई कोर्ट में आज बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो कंटेम्प्ट केस की समाअत भी होना थी, उसमें भी आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जो है इसको शेयर भी करें। तो इद्दत निकाह केस की अदालती कार्रवाई से जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आप नाज़रीन को ये बताता चलूँ। नाज़रीन, ये जो 3 केसेस थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, चाहे वो साइफ़र का केस था जो खान साहब ने 27 मार्च 2022 को वो साइफ़र लहराया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, सियासी जलसा था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, एज़ ए बानी PTI, एज़ ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसे से इमरान खान साहब ने खिताब किया था। और दूसरा जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना का मुकदमा है, और फिर तीसरा ये गैर शरई निकाह का, इद्दत में निकाह का जो मुकदमा है। ये नाज़रीन 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब को और उनके साथ बुशरा बीबी साहिबा, साइफ़र में तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा हुई थी, लेकिन ये जो तीनों केसेस हैं ये नाज़रीन ऐसे केसेस हैं जिसमें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए उससे पहले इमरान खान साहब को इसमें कन्विक्ट कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को भी तोशा खाना और इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट कर दिया गया। इन केसेस के नाज़रीन फ़ैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इलेक्शन में बहुत फ़ायदा पहुंचा, रिएक्शन आया लोगों का, लोगों ने वोट डाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ जितनी सीटें जीतने में कामयाब हुई, इलेक्शन से पहले ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इन तीनों फ़ैसलों का इम्पैक्ट हमने इलेक्शन के नताइज पे देखा, और इन तीनों फ़ैसलों के नाज़रीन, इन तीनों केसेस के जो फ़ैसले हुए वो जिस तेज़ी के साथ किए गए, वो तरीक़ें आपको पता है, ग़ालिबन 29 से 31 3 दिन के अंदर तीनों केसेस के फ़ैसले सुना दिए गए। तो जितनी जल्दी से या जल्दबाजी की गई इन मुकदमात का फ़ैसला सुनाने में, इन मुकदमात की कार्रवाई को कंक्लूड करने में, उससे नाज़रीन इन केसेस का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जेन्युइन केसेस थे, लेकिन टेक्निकल जो उसमें गलतियाँ की गई, जो रिक्वायरमेंट थी, जो प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया गया, उसके नताइज आज हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी है कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो अब मैच्योर हो रहे हैं। चाहे वो ज़मानत की दरख्वास्तें इमरान खान साहब की 1 साल से अगर वो पड़ी हैं तो 1 साल में आप कितना उनको डिले कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब की अपीलें हैं कन्विक्शंस के ख़िलाफ़, वो भी मैच्योर हो रही हैं, और इसके ख़िलाफ़ अगर कोई और खान साहब की पिटिशन है इन मुकदमात के हवाले से, वो भी मैच्योर हो चुकी हैं। तो अब ज़्यादा अरसा इन केसेस को आप डिले में नहीं ले जा सकते, इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। तो आज जब इद्दत निकाह केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, आपको मालूम है कि इस केस में ख़ावर मानिका साहब जो हैं, वो ख़ावर मानिका साहब के जो वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं, आखिरी समाअत पे वो नहीं आए थे। अदालत को मामून वकील ने आगाह किया कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं, उनकी फैमिली बाहर है। तो उनको कहा गया था कि आज 23 मई को आपने पेश होना है, वीडियो लिंक के ज़रिए आपने दलाइल देने हैं। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मामून वकील ने कहा कि राजा साहब पाकिस्तान से बाहर हैं और उनके पास रिकॉर्ड भी नहीं है, फ़ाइलें पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो कैसे दलाइल दे सकते हैं। यानी आज भी कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन जज साहब ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और केस के समाअत में वक्फ़ा किया, और 1 बजे का वक्त दिया गया कि 1 बजे तक राजा साहब जो हैं, रिजवान अब्बासी साहब जो हैं ख़ावर मानिका के वकील, वो 1 बजे वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर हो जाएँ, दलाइल दें। और फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील से कहा गया, उस्मान गिल साहब से, कि आप अपने दलाइल दें। उन्होंने कहा कि मेरे तो जवाब में दलाइल हैं, मैंने तो 10-15 मिनट लेने हैं, तो पहले राजा साहब आ जाएं, फिर मैं दलाइल दे दूँगा। तो 1 बजे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, सूरत हाल वैसी की वैसी थी जैसे वक्फे से पहले थी, राजा साहब पेश नहीं हुए। तो जो जज साहब हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, उनकी तरफ से उस्मान गिल साहब से कहा गया कि आप अपने दलाइल दें जवाब में। तो उस्मान गिल ने जो जवाब में दलाइल दिए, उसमें एक तो उनका कहना था कि बदनीयती भी ये मुकदमा बनाया गया इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, सियासी मुकदमा है,
उनकी साख को, उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया। और फिर उन्हें ज़िक्र किया मुफ्ती सईद का कि 90 में जो रजीम चेंज हुआ उसमें भी मुफ्ती सईद साहब का किरदार था। और आगे चल के उस्मान गिल साहब ने अपने दलाइल में कहा कि इसमें पहले जो कंप्लेंट दायर हुई थी इद्दत निकाह के हवाले से, वो मोहम्मद हनीफ़ ने दायर की थी, और उनकी जब कंप्लेंट वापस ली गई तो फिर ख़ाबर मानिका साहब आ गए। उन्हें अदालत को बताया कि ख़ाबर मानिका गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ़्तारी के बाद जब उनकी रिहाई होती है तो पहले वाली जो कंप्लेंट है इद्दत निकाह केस की मोहम्मद हनीफ़ वापस ले लेते हैं। 48 घंटे के अंदर ये नई शिकायत का इंदराज हो जाता है। दोनों शिकायतों में एक ही तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो उन्होंने जज साहब से दरख्वास्त की कि ये जो फ़ैसला है कन्विक्शन का इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का, इसको कलअदम करार दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन जवाबुल जवाब में जो प्रोसिक्यूटर हैं अदनान अली, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। एक तो उन्होंने कहा कि ये मुकदमा जो है वो इद्दत में निकाह का है कि आया कि इद्दत में निकाह करना जायज़ है, नाजायज़ है, इद्दत में निकाह हो सकता है, नहीं हो सकता। और दूसरा उन्होंने कहा कि शरई तौर पे जब तक इद्दत मुकम्मल नहीं होती आप जो है वो निकाह नहीं कर सकते। अगर इद्दत में शौहर का इंतकाल हो जाए तो खातून जो है, औरत जो है बेवा कहलाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं कि कब तलाक दी गई, ज़ुबानी तलाक दी गई, उसका गवाह कौन है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। उन्होंने ये कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूटर ने, अदनान अली ने, कि अगर हमारे मुआशरे में किसी औरत को सज़ा हो जाए तो 1 साल तो वो उस 1 साल तक तो वो उस सदमे से नहीं निकल सकती। यहाँ पे इद्दत के दौरान ही निकाह कर लिया गया, इद्दत पूरी होने नहीं दी गई। ख़ाबर मानिका साहब रुजू करना चाहते थे, उनका शरई हक था, उनको इस शरई हक से जो है वो महरूम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस केस में जो सज़ा हुई है उसमें ख़ाबर मानिका ने कुरान के ऊपर हल्फ दे के अपनी गवाही दी है, और ख़ान साहब ने बग़ैर हल्फ के सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसमें हक सच की सज़ा हुई है, तो लिहाजा इसी सज़ा को बरकरार रखा जाए। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि राजा रिजवान अब्बासी साहब नहीं आए तो आप ऐसा करें कि इस केस की समाअत को 28 मई तक मुलतवी कर दें, वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, उनका आर्गूमेंट भी सुन लें। लेकिन शाहरुख अंजुमन साहब ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी 28 मई तक केस की समाअत को मुलतवी करने की, और फ़ैसला महफूज कर लिया। अब फ़ैसला जज साहब ने कब सुनाना है ये तारीख़ की अनाउंसमेंट वो खुद ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आज फ़ैसला महफूज हुआ है और राजा रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो आज भी अदालत में हाज़िर नहीं हुए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये केसेस मैच्योर हो चुके हैं, जैसे इस केस में फ़ैसला महफूज हुआ है तो किसी एक ना एक साइड पे ऊपर जज साहब को फ़ैसला सुनाना है। और इसमें अपीलें इमरान खान साहब की हैं, बुशरा बीबी साहिबा की हैं, और वो यही है कि जो फ़ैसला है ट्रायल कोर्ट का उसको कलअदम करार दे के दोनों को जो है वो रिहा किया जाए। तो देखते हैं अदालत की जानिब से कब इस केस का फ़ैसला सुनाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन रऊफ़ हसन साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके साथ जो कुछ हुआ उस मामले की तफ्तीश के लिए अब पुलिस ने FIA से मदद मांग ली है, और मदद नाज़रीन इस मामले पे मांगी जाएगी कि जो मौके से जाए वक़ुआ से जो शवाहिद मिले हैं उनका फरांज़िक करवाया जाएगा, और जो ब्लेड ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसका जायज़ा लेने के लिए उन शवाहिद को जो है वो नादरों को भिजवाया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो अगली ख़बर है वो बाबर सत्तार साहब के लेटर के ऊपर आज जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी, जिसमें FIA और ISI ने अपनी रिपोर्ट भी आज अदालत के सामने पेश करना थी, कि जो हुक्म दिया गया है कि जो जज साहब और उनकी फ़ैमिली का जो ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल रिकॉर्ड है, वो कैसे पब्लिक हुआ, और जो उनके असासे हैं वो कैसे पब्लिक हुए, बाकी मालूमात कैसे पब्लिक हुई। तो आज 2:30 बजे इस केस की समाअत होना थी, लेकिन 2:30 बजे से कई घंटों पहले ही एक ख़बर सामने आई है कि जो जज साहब हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो दस्तयाब नहीं हैं, और ग़ालिबन बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो बीमार हैं, अलील हैं। तो उनकी अलालत की वजह से जो उनका 2 दिन का बेंच है, जो रोस्टर है, वो मनसूख कर दिया गया है, और आइंदा की कोई तारीख़ भी सामने नहीं आई, और बताया जा रहा है कि तारीख़ का ऐलान जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। तो आज इस केस को जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से 1 तारीख़ की यूँ समझे कि ब्रेक लगी है। अब अगली तारीख़ कब आती है ये बेंच ने या जज साहब ने तारीख़ देनी है, तो देखते हैं इस पे क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन कल जो मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ की, बल्कि तहरीक इंसाफ के पूरे डेलीगेशन के, जिसमें उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे, PTI के दीगर रहनुमा थे, मौलाना साहब के घर पहुँचे, मौलाना साहब ने उनका वेलकम किया और मुलाकात हुई। मुलाकात में जो तहरीक इंसाफ की तहरीक है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलानी है, उस पर तबादला ख्याल किया गया।
उसके बाद फिर आपने देखा कि दोनों ने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, मौलाना साहब ने भी और PTI के रहनुमाओं ने भी। उसमें सवाल भी हुए, जवाब भी हुए, और उसमें कहा गया कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए, राब्तों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अब इस मुलाकात की नाज़रीन अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें यह पता चला है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, जो मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे हैं कि हम तहरीक चलाएँगे, आप हमारी तहरीक में शामिल हों, धांधली हुई है इंतखाबात में, तो मौलाना साहब ने कहा कि पहले तो आप ऐसा करें, इमरान खान साहब के साथ जाके मुशावरत करें, इमरान खान साहब के साथ जाके बात करें और उनको कहें कि एक ऐसी कमेटी बनाए जो बाख्तियार हो। अब ये मौलाना फजल रहमान साहब ने क्यों कहा नाज़रीन, ये जो PDM फर्स्ट हुकूमत थी, वन हुकूमत थी, अब तो PDM 2 कहते हैं ना, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब PDM के साथ थे, मौलाना साहब के बेटे मिनिस्टर भी थे। तो उसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PDM की इत्तेहादी जमातों, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मबैन इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुज़ाकरात हुए थे, और वो मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर पहुँचे थे। इलेक्शन की कोई तारीख भी उस मुज़ाकराती कमेटी में तय हो गई थी, लेकिन फिर PTI की कमेटी ने कहा कि खान साहब से बात करके आपको आगाह करेंगे। लेकिन जब खान साहब के साथ मशवरा किया गया तो खान साहब ने वो तमाम मुज़ाकरात जो थे, जिसमें इलेक्शन की डेट भी आ गए थे, कब कौमी असम्बली तहलील होगी, कब सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी, कब मुल्क भर में इंतखाबात होंगे, खान साहब ने वो सारा प्रोसेस जो है कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानता। तो वो एक तजुर्बा तो था मौलाना साहब का कि ये मेरे साथ मुज़ाकरात करें, PTI के लोग आते रहें, हम किसी बात के हतमी नतीजे पे पहुँचें, कोई फ़ैसला करें, और अगर खान साहब ने वेटो कर दिया, हमारी और इनकी मुशावरत को ना माना, या इत्तफाक के राय जिस बात पे होता है उस बात को ना माना, तो फिर इस सारे प्रोसेस का क्या। तो उन्होंने PTI की डेलीगेशन से ये कहा है कि आप जाएँ, खान साहब के साथ मुशावरत करें, जो आपका नुक्ता है आप भी रखें, मेरी बातें भी जाके पेश करें, उनको कन्वे करें, लेकिन कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो बाख्तियार हो, जो कमेटी में मामला तय हो जाएँ, खान साहब फिर उससे इनकार ना कर सकें। फिर खान साहब को उस कमेटी के फ़ैसले का, उस कमेटी की बात का जो है वो पास रखना होगा, उसको ओबे करना होगा, उसकी पाबंदी करनी होगी। अब PTI के लोग मुलाकात के बाद चले गए हैं, वो जाके खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। अब देखते हैं कि खान साहब उस कमेटी को जो मैंडेट मौलाना फजल रहमान साहब देने की बात कर रहे हैं, तो क्या खान साहब उस कमेटी को वो मैंडेट देंगे? ये नाज़िम मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जो तोशा खाना का मुकदमा है, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनका तो सदारती इस्तिस्ना है आर्टिकल 248 का, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, आज एहतसाब अदालत में जो जज साहब हैं नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करना थी। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह मौजूद थे, नवाज शरीफ के जो प्लेडर हैं राना इरफान वो मौजूद थे, लेकिन नैब की टीम मौजूद नहीं थी, प्रोसिक्यूटर्स मौजूद नहीं थे, और जो बरियत की दरख्वास्त आखिरी हेयरिंग पे आई थी नवाज शरीफ की तरफ से कि उनके खिलाफ ये केस बनता नहीं है, उनको रिहा किया जाए, उसमें नैब की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। तो पहले तो इस केस की समाअत में वक्फा किया गया, और वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ कि चलें नैब के प्रोसिक्यूटर का, वकला का इंतज़ार कर लेते हैं, नैब के जवाब का इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन आज जब वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सूरत हाल जूँ की तूँ रही। ना नैब का जवाब आया नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पे, ना नैब के कोई प्रोसिक्यूटर पेश हुए उस केस में आर्गू करने के लिए। तो जज साहब ने अगली तारीख डाल दी है 28 मई की इस केस में। तो देखते हैं आइंदा समाअत पे इस केस में फ़र्दर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ मुकदमा है एहतसाब अदालत में, उसकी आज मुख्तसर से समाअत हुई है। दो वो गवाह जो कि पेश नहीं हो रहे थे आज पेश हुए हैं, और एक गवाह का बयान कलमबंद हुआ है, और फिर केस की समाअत को 29 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एहसन इकबाल का मुकदमा है मुराद सईद के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद के ख़िलाफ़ के इन्होंने जो मुल्तान सक्कर मोटरवे बनी, उस हवाले से मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, मेरी हद तक की है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया है। तो उस पर जो डेफामेशन का केस किया था एहसन इकबाल साहब ने, आखिरी जो समाअत हुई थी उसमें जज साहब ने यकतरफ़ा कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। मुराद सईद साहब या उनकी लीगल टीम पेश नहीं हुई थी, तो आज गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे। तो आज मुराद सईद साहब ने अदालत में पटिशन दायर कर दी है, अदालत से रजू कर लिया है, और अपने वकील के ज़रिए उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में, जिसमें मुराद सईद साहब ये कहते हैं कि हमें जो तारीख़ इस केस की बताई गई थी वो 23 अप्रैल को जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें बताया गया था कि अगली समाअत 6 जून को होनी है।
मुराद सईद साहब के वकील ने अदालत को कहा कि जो हमने तारीख नोट की उसमें ओवर राइटिंग हो गई, तो बीच में 2 समातें हो गई और 2 समातों में हमारे वकील क्योंकि तारीख का पता नहीं था वो पेश नहीं हो सके। तो इसका फ़ायदा उठाया है जनाब एहसन इकबाल साहब ने, और पहले कभी वो ख़ुद पेश नहीं हुए, उन्होंने गवाह पेश नहीं किए, तो यकतरफ़ा तौर पे कार्रवाई का उन्होंने हुक्मनामा ले लिया, फ़ैसला ले लिया और गवाह भी एहसन इकबाल साहब ने पेश कर दिए। तो वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो लिहाजा हम इस केस को चलाना चाहते हैं, इस केस में पेश होना चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशन के बाद जो कि मुराद सईद साहब ने अदालत में दायर की है अपने वकील की वसातत से, तो जज साहब ने मुतलका अदालत ने नाज़रीन जो मुकदमे की समाअत है उसे 4 जून तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। यानी वो जो गवाहों के रिकॉर्ड बयानात रिकॉर्ड करने वाला या कलम बंद करने वाला जो मामला था वो आज नहीं हो सका। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत होनी है, उसमें भी इम्कान है कि आज समाअत कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक नहीं, इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।